महासंग्राम का सियासी रण तैयार हो गया। अब इंतजार है 25 नवंबर का। कल सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने तैयारियों के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। चुनाव आयोग किन तैयारियों के साथ इलेक्शन कंडक्ट कराने जा रहा है, देखिए इस पर खास रिपोर्ट। महासंग्राम का रण तैयार, मतदान की सभी तैयारियां पूरी। 5 करोड़ से ज्यादा वोटर करेंगे मतदान। 199 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। आज से पोलिंग पार्टियां संभालेंगी मोर्चा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद अब शनिवार को वोटिंग होगी। प्रदेश की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 199 के लिए मतदान होगा। वोटिंग के लिए कुल 51,507 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 5,26,90,146 मतदाता 1874 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 18 से 30 आयु वर्ग के 1,70,99,334 के युवा मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें 18 से 19 आयु वर्ग के 22,61,008 नए मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक कुल 36,101 स्थानों पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 10,501 मतदान केंद्र शहर और 41,006 ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं। कुल 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग करवाई जाएगी। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से इन मतदान केंद्रों पर निगरानी की जाएगी। प्रदेश भर में 65,277 बैलेट यूनिट, 62,372 कंट्रोल यूनिट और 67,580 वीवीपैट मशीनें रिजर्व सहित मतदान कार्य में इस्तेमाल की जाएंगी। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए 6,287 माइक्रो ऑब्जर्वर और 6,247 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सभी सेक्टर अधिकारियों को एक अतिरिक्त ईवीएम मशीन भी दी जाएगी, जो ईवीएम संबंधी खराबी की सूचना होने पर कार्रवाई करेंगे। ईवीएम संबंधी खराबी के त्वरित निराकरण के लिए हर विधानसभा में 2 बेल के इंजीनियर भी मौजूद रहेंगे। बेल इंजीनियर के पास भी एक अतिरिक्त ईवीएम मशीन रहेंगी। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2,74,846 कर्मचारी मतदान संपन्न कराएंगे। 7,960 महिला मतदान कर्मी महिला प्रबंधित मतदान केंद्रों और 796 दिव्यांग मतदान कार्मिक दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्रों पर कमान संभालेंगे। सभी मतदान बूथों पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कुल 1,02,290 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कुल 69,114 पुलिसकर्मी, 32,876 होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और आरएसी जवानों का बल तैनात किया गया है और सीएपीएफ की 700 कंपनियां तैनात की गई हैं। मतदान के लिए कुल 41,224 बड़े और छोटे वाहनों का अधिग्रहण किया गया है, जिससे मतदान दल, सुरक्षा कर्मी, ईवीएम मशीन और सेक्टर ऑफिसर के आने जाने में सुगमता रहे। पुलिस बल और मतदान दलों के लिए 17,617 वाहन, सेक्टर ऑफिसर के लिए 20,844 छोटे यात्री वाहन और ईवीएम मशीन को ले जाने के लिए 2,470 ट्रक, मिनी ट्रक अधिग्रहित किए गए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। ये खबर अजमेर से, जहां जेएलएन अस्पताल में लगातार बद इंतजामियों का आलम देखने को मिल रहा है। अलग अलग स्थानों पर गंदगी के साथ ही अब सीवरेज का पानी लैब रूम में घुस चुका है। अस्पताल का स्टाफ गायब है। आलम यह है कि मरीजों के सैंपल भी नहीं लिए जा रहे। ऐसे में घंटों तक मरीजों के लैब रूम के बाहर लाइन लगाकर खड़े होना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक लैब रूम में सीवरेज का पानी जाने के कारण यहाँ कोई भी स्टाफ बैठने को तैयार नहीं है। इसके कारण मरीज और उनके परिजनों के सैंपल भी नहीं लिए जा रहे। यहाँ से 1 घंटे से खड़ा हुआ सर लाइन में, यहाँ पर ब्लड सैंपल के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अंदर कोई स्टाफ नहीं है। सुनने में आया जहाँ पर खून की जांच है तो वहाँ पर पानी भरे होने की वजह से उनको असुविधा हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जांच नहीं हो पा रही और स्टाफ यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर करीबन 100 से 80 आदमी खड़े हुए और बहुत असुविधा दिक्कत हो रही है हमारे को। जी हम तो 1 घंटे से खड़े हुए, पहले तो डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन में खड़े थे और अभी यहाँ पर आए थे, यहाँ कोई स्टाफ नहीं है और कोई हमारे जो समाधान करे।
जिले में कल विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए निर्वाचन विभाग द्वारा 1371 पोलिंग पार्टियों को कॉलेज ग्राउंड से रवाना किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि सभी प्रकार के इंतजाम पहले ही कर लिए गए हैं। कॉलेज ग्राउंड से सभी प्रकार की चुनावी सामग्री लेने के बाद इन पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। रास्ते में चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं, जहां पर पूरी चुनाव सामग्री की गणना की जाएगी। यदि कोई कमी है तो उसे समय रहते पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पांचों विधानसभा में कुल 144 अति संवेदनशील बूथ हैं। इन पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी पोलिंग पार्टियां आज अपने मतदान केंद्रों के लिए अपने वाहनों के साथ रवाना हो जाएगी। कुल 1378 बूथ हैं। 1378 बूथ के साथ ही उसमें 144 हमारे क्रिटिकल बूथ भी हैं, उनके लिए भी मतदान दल रवाना हो गए। क्रिटिकल बूथों के ऊपर जो जाब्ता है वो एक्स्ट्रा होगा, वो 1-4 का आर्म्ड जाब्ता होगा जो सीधा मतदान केंद्रों पर पहुंचेगा। लगभग हमारे 650 के वाहन तो हमारे प्रशासन की तरफ से लगे हैं और करीब 350 वाहन पुलिस की तरफ से लगे हैं, तो लगभग 1000 वाहन काम में आएंगे और सभी वाहन अपने गंतव्य पे आज ही पहुंच जाएंगे। जो मोबाइल पार्टियां हैं, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट के वाहन हैं, पुलिस के मोबाइल पार्टियां हैं, सब। अलवर जिले के बानसूर के श्री श्याम मंदिर पर देव उठनी 11 के पावन पर्व पर बाबा खाटू श्याम जी का जन्म दिवस श्री श्याम भक्त के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा श्याम के भजनों का गुणगान किया गया। इस दौरान श्री श्याम बाबा का 11 किलो का केक काटकर और आतिशबाजी कर बाबा श्याम जी का जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान बाबा श्याम जी का प्रसाद वितरण किया गया। बड़ी संख्या में महिला पुरुष भक्त मौजूद रहे। और भाई पहले तो सभी श्याम प्रेमियों को बाबा के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और इस पावन एकादशी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने जो बाबा के श्याम जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाने का जो कार्यक्रम रखा था वो भव्य सुंदर, और आप भी यहाँ हैं तो आप अपनी आंखों से अपने कैमरे के माध्यम से लोगों को भी दिखा रहे हैं कि बाबा का जन्मदिन कितनी धूमधाम से मना गया। खूब आतिशबाजी करी गई और 11.25 किलो का एक केक भी बना गया, जिसमें बाबा के 56 भोग की तरह बाबा को खूब आशीष हमें भी मिली और बाबा को भी मिली। और सभी श्याम प्रेमियों को यूं ही अनुग्रहित करता रहे बाबा श्याम और सभी पर अपनी कृपाएं बनाए रखा। मतदान के पूर्व ग्रामीण इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से 5,27,000 की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने सुरेड़ा 4 लेन पुलिया के पास कार्रवाई कर दोनों के कब्जे से कार से नकदी जब्त की है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता नकदी के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आशंका जताई जा रही है कि नकदी चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए काम में लाई जा रही थी। फिलहाल सुखेत थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे सभी थाने ने मिलके अवैध शराब के खिलाफ, एनडीपीएस के खिलाफ या जो भी कैश की जो संभावना थी, जो भी मतलब विधि के अनुरूप जो कैश नहीं जा रहा था, उस सब की सीजर की भी कार्रवाई की है और कम से कम 20,000 लीटर शराब हम लोगों ने, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का टाइम है उसके दौरान हम लोगों ने पकड़ा है। अभी भी परसों को चुनाव है, कल हमारी पोलिंग पार्टियाँ रवाना होंगी, तो जो भी हमारे मतदान केंद्र हैं, जितने भी मतदान केंद्र है उसमें पुलिस की एकदम माकूल व्यवस्था की जा रही है। कानून व्यवस्था के नज़रिए से जो भी इम्पोर्टेंट जगह हैं, जो भी महत्वपूर्ण जगह हैं, जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा विजिलेंट रहने की आवश्यकता है, वहाँ पे भी हमने प्रॉपर और अतिरिक्त फोर्स हमने लगाई है। और ये खबर जैसलमेर से, चुनाव से पहले